कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन वो अपना होता। हमारी ज़िंदगी में भी दोस्तों ये लाइन एक ख्वाहिश बनकर रह गई है कि कोई होता अपना होता जिसे हम अपना कह सकते, पास नहीं तो दूर ही सही, पर लेकिन कोई अपना होता। बड़ी प्यारी लाइन है दोस्तों। इंसान सिर्फ इस ख्याल को लेकर ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। पहले वो अपनापन ढूंढता है अपने सगे संबंधियों में, फिर अपनापन ढूंढता है अपने बेटर हाफ में, अपनी वाइफ में, फिर अपनापन ढूंढता है अपने बच्चों में, फिर अपनापन ढूंढता है आगे बढ़ते हुए परिवार में, फिर अपनापन ढूंढता है अपने आसपास से, पर कोई अपना नहीं मिलता। दोस्तों मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद आपको वो अपना ज़रूर मिलेगा जो हमेशा आपके साथ रहेगा और हमेशा आपकी सुनेगा और हमेशा आपको एक सही दिशा देगा। दोस्तों बचपन से हमें सिखाया गया है कि भगवान ही है जो हमारी हर चीज़ का हमें सोल्यूशन दे सकते हैं, पर हमें ये किसी ने नहीं बताया कि वो भगवान है कहाँ पे, वो भगवान रहते कहाँ हैं, उनसे हमारा रिश्ता कैसा है, वो कितनी दूर हैं, हम कितनी पास हैं, वो कितनी पास हैं, हम कितनी दूर हैं। दोस्तों ये सवाल कभी भी हमारा क्लियर नहीं होता कि परमात्मा है कहाँ पे, क्योंकि बचपन में सिर्फ ये सिखाया गया है कि जो हमारी ज़रूरत है वो परमात्मा से मांगो, वो ज़रूर पूरी करेगा, और जब नहीं पूरी होती तो उसी परमात्मा के आगे सवाल खड़ा कर दो कि क्यों नहीं हुई। हमारा है तो वही व्यवहार इंसान का, हो जाए तो वाह जी वाह, ना हो जाए तो उल्टा उसी पे सवाल। ये भी नहीं सोचना कि वो हमारा जन्मदाता है, वो परमात्मा, उन्होंने हमें जन्म दिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारा परमात्मा से रिश्ता क्या है और परमात्मा कितनी दूर है, भगवान कितनी दूर है। मेरे मालिक की बड़ी प्यारी नज़म है, बड़ी प्यारे बोल हैं उनके, जो दूर कहे सो दूर हुए, हम नूर से मिलके नूर हुए। कि जिसके लिए परमात्मा को जितनी दूरी बनानी है उसके लिए परमात्मा उतनी ही दूरी पे खड़ा है। जिस व्यक्ति के जीवन में उसके और उसके परमात्मा के बीच में कोई दूरी नहीं, उसके लिए परमात्मा अभी है, यही है, इसी क्षण है। और जिसके लिए नहीं है उनके लिए तो अगला जीवन भी आएगा, उससे अगला भी आएगा, बुढ़ापा आएगा तो उसमें इबादत करेंगे, उसमें भक्ति करेंगे, उसमें परमात्मा का नाम लेंगे और फिर सोचेंगे परमात्मा के बारे में, और फिर सोचेंगे परमात्मा से रिश्ता बनाने के बारे में। पर दोस्तों मैं आज एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि परमात्मा वाकई में कितनी दूर है, या परमात्मा कहाँ है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि माँ के गर्भ से लेके अपने अंतिम श्वास तक परमात्मा उसके साथ है। और अगर और गहराई में सुनना चाहते हो तो ये भी जान लीजिए कि गर्भ में आने से पहले भी परमात्मा साथ में था, और गर्भ से निकलने के बाद और ये जीवन पूरा व्यतीत करते समय से लेकर मृत्यु के बाद तक भी परमात्मा है और सदैव आपके साथ है। दूर उनके लिए था जिन्होंने दूर माना है, नज़दीक उनके लिए है जिन्होंने नज़दीक माना है। मेरा हर क्षण हर समय उन्होंने अपने प्रियतम, अपने प्रभु, अपने इष्ट को अपने साथ माना, अपने पास माना, अपने अंदर उन्हें अपने दिल में संजोया, अपने दिल में जगह दी है, और उनके मालिक उनके दिल में बसते हैं, उनके प्रभु उनके दिल में बसते हैं। दोस्तों हम हमेशा से परमात्मा से रिश्ता बनाने की सोचते हैं या ढूंढने की सोचते हैं, तो अब रिश्ता है क्या। मैं बड़े छोटे में अपनी इस बात को ख़त्म कर दूंगा कि परमात्मा है तो आप हो, और जिस समय परमात्मा का अंश आपके शरीर से निकलेगा तो उस समय आप इस दुनिया में नहीं होंगे, आपका केवल नाम रह जाएगा, ये शरीर, ये जीवन इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप खुद समझदार हैं कि आपको पता लग जाएगा कि परमात्मा आपके कितनी पास है। हमारे अंदर से ही जो हमारा कनेक्शन हमारे परमात्मा से टूटा हुआ है, या यूँ कह लीजिए हमारा कनेक्शन हमारे अपने आप से टूटा है, वो कनेक्शन जब हमारा जुड़ता है तो उस कनेक्शन के जुड़ते ही जो हमारी अवस्था है, जो हमारी कंडीशन है, वो सेम ही वही कंडीशन को हम परमानंद कहते हैं, द मोमेंट ऑफ ब्लिस। और यहीं से हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू होता है। तो दोस्तों भगवान हमसे दूर नहीं है,
तो कोई होता जिसको अपना हम अपना कह देते, पास नहीं तो दूर ही सही, लेकिन वो अपना होता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि आपका अपना कौन है। जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको ये तौफीक दी, ये तोहफे में एक शरीर दिया, जिसने आपको तोहफे में मानुष जीवन दिया कि जाओ अपने इस टूटे हुए जीवन को जोड़ कर आओ। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि केवल और केवल इंसान ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जिसे परमात्मा ने तौफीक दी है कि वह परमात्मा हो सकता है। वह इंसान ही नहीं, परमात्मा हो सकता है। मैं बार बार दोहराऊंगा, हाँ, वो परमात्मा हो सकता है। इसकी लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने महात्मा बुद्ध। दोस्तों, जीवन में गौर कीजिएगा कि बचपन से लेके जब तक इंसान वृद्ध नहीं हो जाता, हमें किसी ना किसी का सहारा ज़रूर चाहिए होता है। जब छोटे होते हैं तो उठने बैठने के लिए सहारा चाहिए, चलने के लिए सहारा चाहिए। जब थोड़े बड़े होते हैं तो विद्या का सहारा लेते हैं, माँ बाप का सहारा लेते हैं जीवन में कुछ करने के लिए। फिर जब बड़े होते हैं तो पत्नी का सहारा लेते हैं अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए। फिर जब जीवन और आगे बढ़ता है तो फिर बच्चों का सहारा लेते हैं, और जब वृद्ध होते हैं तो फिर सोचते हैं कि चलो अब परमात्मा का सहारा ले ही लेते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सहारा, जो हम वृद्ध होकर या अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में जिस आसरे को हम अपना आसरा मानकर चलते हैं, वो आसरा हमें बचपन से ही मानना पड़ेगा। तो ही हम अपने जीवन में परमात्मा की झलक पा पाएंगे और अपने जीवन को सुखद बना पाएंगे। और ये जो बोल किसी महान गायक ने गाए हैं और लिखने वाले ने लिखे हैं, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह देते, पास नहीं तो दूर सही, लेकिन वो अपना होता तो है। ये चंद बोल हमारी ज़िंदगी में केवल एक उम्मीद ही नहीं, एक हमारी जीवन की अपेक्षा ही नहीं, बल्कि हमारे पास ऐसा है, हमारे पास वो जीवंश है, हमारे पास परमात्मा है जिसने हमें इतना प्यारा जीवन दिया है जीने के लिए, ताकि हम उसका नाम सिमरन करें और हर समय उसकी इबादत करें, दिन चढ़ते से लेके दिन ढलने तक। उम्मीद है दोस्तों, हमारा विश्वास उस परमात्मा के प्रति और भी मजबूत हुआ होगा, क्योंकि केवल एक विश्वास ही ऐसी डोर है जो परमात्मा को हमारे बिल्कुल इतने निकट कर देती है जितना कि हम अपने श्वास से, अपनी सांस से कनेक्टेड हैं।